माँ बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे खास माना जाता है। माँ और बेटी एक दूसरे के साथ एक सहेली की तरह रहा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर वही बेटी जिसने अपनी माँ के आंचल में सारी खुशियां देखी हो, अपनी माँ की ही जान लेने के लिए उतारू हो जाए। बिहार की मोतिहारी से दिल दहला देने वाली एक ऐसी ही सच्ची घटना हमारे सामने आई है, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाने वाले। तो आइए चलते कहानी क्यों। ये कहानी है मोतिहारी के हर सिद्धि थाना क्षेत्र के छोटे से गांव घिवा धार की, जहां 4 जनवरी को मंजू देवी का शव उसके ही घर से पाया जाता है। कोई नहीं जानता था इस हत्या के पीछे कौन है। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, और जब सच सामने आता है तो पूरा गांव हैरान रह जाता है। तो क्या थी वो पूरी कहानी। मंजू देवी एक साधारण सी हाउसवाइफ जो अपने घर पे रहा करती थी, जो अपनी बेटी सोनी, जो उनकी बेटी थी सोनी को लेकर वो थोड़ा परेशान रहा करती थी। सोनी को डांटा करती थी क्योंकि सोनी का उसी गांव के एक लफंगे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे माँ उसे बार बार समझाती, डांटती और भला बुरा कहती। तो सोनी को नागवारा महसूस हो रहा था। सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी माँ उसके मामलों पर इंटरफेयर करे। तो सोनी ने 4 जनवरी की रात को सोनी ने वही किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सोनी अपनी मां के उस बर्ताव की वजह से, तानों से, झगड़ों से तंग आकर उसने अपनी मां की हत्या कर दी। कुल्हाड़ी लिया, कुल्हाड़ी से सर पर वार किया और अपनी मां को कत्ल कर दिया। पुलिस उसे दबोच ना सके, इसके लिए उसने खून से सने अपने कपड़ों को पहले अच्छे से धोया और ताला मारा और उसके बाद से चली गई। लेकिन कहते हैं ना, जो कितना भी चला क्यों ना हो, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। पुलिस बड़ी मुस्तैदी के साथ इस पूरी घटना को समझने में लग जाती है। पूरे सबूत और गवाह खंगाले जाते हैं। एफएसएल की टीम कुछ सबूत इकट्ठा करती है और पुलिस के आला अधिकारी को यह लगने लग जाता है कि ये कोई नहीं, एक पारिवारिक रंजिश का ही मामला हो सकता है। इसके तहत वो परिवार के अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास करती है। जब बारी आती है सोनी की, तो पुलिस उससे भी शक्ति के साथ पूछताछ करती है। इस बीच में पुलिस ने उसके प्रेम प्रसंग के बारे में भी पता कर लिया और पड़ोसी के द्वारा यह भी पता चला कि सोनी और उसकी मां के झगड़े आए दिन हुआ करते थे। तो पुलिस इस बात की गहराई से लेती है, सोनी पर दबाव डालती है और सोनी वहां टूट जाती है। सोनी अपना सारा मामला, सारा जुर्म कबूल कर लेती है कि उसने प्रेम प्रसंग में आकर अपनी मां के तानों को ना सुनते हुए अपनी मां को खत्म करने का प्लान कर लिया था और उसने वही अंजाम दिया। एक मां जिसने अपनी बेटी को जन्म दिया, हर तरह से उसे सिखाया, समझाया, पढ़ाया, आगे बढ़ाया। समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे नहीं रहा जाता है, उसके बारे में उसने उसे पूरी जानकारी दी। पर हमारे समाज को ये हो क्या गया, हम जहां भी कुछ डांटने या कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, आजकल के युवा इतना जल्दी भड़क क्यों जाते हैं, कोई बात को समझने का प्रयास क्यों नहीं करते। एक मां जो उसे बार बार लगातार समझा रही थी कि बेटा उसके साथ प्रेम प्रसंग ना कर, वो उसके भले के लिए ही था, उसके आगे की लाइफ के लिए ही था। क्या एक वार्तालाप, एक बातचीत के द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा सकता है? क्या आजकल की युवा पीढ़ी इतनी ज्यादा आतुर हो चुकी है, जिनमें कुछ भी सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रह गई? एक रिश्ते को आप ऐसे ही खत्म कर देंगे? आप बातचीत करके अपनी मां को समझाने का प्रयास भी कर सकते थे कि मां, मैं उसके बिना नहीं रह सकती या कुछ भी है। मां को भी अपनी बेटी को अच्छे से समझाने का प्रयास करना चाहिए ना कि ताने और डांट के मां। जैसे मैं लगातार बार बार अपने वीडियो में कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि माओ को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी बेटियों की सहेलियां बने, दोस्त बने, उनसे हर सुख दुख के बारे में बात करें, उन्हें जो जीवन की आने वाली जनरेशन, आने वाली पढ़ाई है उसके बारे में उन्हें समझाए कि कैसे कैसे जीवन में कठिनाइयां आती है, जहां अगर आप एक अच्छे घर पे नहीं हुए तो आपकी स्थिति क्या रह जाएगी। उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास करना चाहिए कि शायद वो आपकी बेटी को चीजों को समझ जाए। अगर आप डांटते रहेंगे,
उसे ताना देंगे तो वो बच्ची अलग से ही रहेगी ना, और वो आपसे नफरत ही करने लगेगी। तो प्लीज हम अपनी बच्चियों को, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां लड़की की गलती नहीं है, लड़की की ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि माँ जननी होती है, माँ भगवान होती है। मगर हाँ, मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा उन बहनों को जो हमारी वीडियो देख रही हैं, प्लीज हाथ जोड़कर कि आप उन्हें थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि बेटा, और दोस्ती यारी के साथ रहिए। स्कूल की वो कोई भी गतिविधियां करे तो आप तक पहुंचे, इस प्रकार की कोई भी प्रेम प्रसंग पहुंचे तो आप तक पहुंचे, जिसे आप अच्छे से हैंडल कर सके, उसके बारे में अच्छे से पता करके उसे बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। और बच्चों, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज रिश्तों को ऐसे तार तार करने का प्रयास ना करें। आजकल की युवा जेनजी, जिसको भविष्य बनना चाहिए था, वो ऐसे ऐसे उठपटांग कार्य करने में तुली हुई है कि पूछिए मत। बातों पर हम नहीं आते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके इस कहानी को देखकर। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्राइम वीडियो के साथ। तब